अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शन बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म इमरान खान की मरियम नवाज का नाम ECL से निकालने की मुखालिफत। वफाकी काबीना के इजलास में फैसल वादा समेत मुतअद्दिद वज़रा भी मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने की इजाजत न देने के हामी। काबीना में बदउनवानी के मुकदमात में सजा याफ्ता अफराद की कवरेज पर पाबंदी आयद करने की तजवीज़ पर गौर। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि सजा याफ्ता और मफरूरों का लंदन में इकट्ठा होना मुल्की कवानीन के साथ मजाक है। मौजूदा हुकूमत ने बोलने की आज़ादी पर कदगन लगा दी। पार्लियामान में कोई अवामी हुकूक पर बात सुनने के लिए तैयार नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का आलमी यौम इंसानी हुकूक पर तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत सिर्फ अरकान पार्लियामेंट को चोर और डाकू कहती है। आज तक हर इलेक्शन में वोट पर डाका डाला गया और हमेशा कठपुतलियों को लाया गया। बदकिस्मती से आज भी मुल्क में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। मैं हाउस में सिर्फ इसलिए आया हूं कि मैं ये बात कर सकूं कि यहां राना सनाउल्लाह को होना चाहिए था। आपके पास कोई इख्तियार नहीं है कि आप हमारी जजमेंट में बैठे हमें हाउस में ना आने दें। जिस तरह आप मेंबर हैं, मैं भी मेंबर हूं। अगर आपको इस बात का एहसास नहीं है, मैं आज भी आपसे कहता हूं और मैं जा रहा हूं कि राना सनाउल्लाह के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें। नून लीग से ताल्लुक हमारा गुनाह बन गया। प्रोडक्शन ऑर्डर गिरफ्तार अरकान पार्लियामेंट का हक है। शाहिद खाकान अब्बासी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा कि मुझे अदालती फैसले पर इजलास में शिरकत की इजाजत मिल सकी। स्पीकर को कोई इख्तियार है या उन्हें सिर्फ नौकरी करना है। राना सनाउल्लाह के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने पर ऐवान से वॉकआउट। ख्वाजा आसिफ की मुल्क में तलबा यूनियन पर आयद पाबंदी खत्म करने के लिए इत्तेफाक राय पैदा करने का मुतालिबा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत 7 घंटे तवील और अहम तरीन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। कौमी सलामती और पेशावराना अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर फैसलों से कल आगाह करेंगे। DGI SPR दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज़म का इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर मुतालिबा। कहा, सलामती काउंसिल मकबूजा कश्मीर के गैर अखलाकी गैर कानूनी इल्हाक पर भारत के खिलाफ कार्रवाई करे। आलमी यौम इंसानी हुकूक पर दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम स्याह। मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भारत के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में रैली। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में याददाश्त भी पेश की। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और करक में भी एहतजाजी रैलियां। भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। माजी में कानून साजी कराई जाती तो आज हमें ऑर्डिनेंस पास न कराने पड़ते। साबिका हुकूमतें असल कीमतें दबाकर आवाम को रिलीफ देती रहीं। वफाकी काबीना के इजलास के बाद फिरदौस आशिक अवान की ब्रीफिंग। काबीना में हेल्थ रिफॉर्म्स, वर्कर्स वेलफेयर फंड बोर्ड की तंजीम नौ की मंजूरी। फूड कवानीन पर कमेटी तश्कील। सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न को बिलिंग सिस्टम पर मैकेनिज्म बनाने की हिदायत। सिंध पुलिस पर कंट्रोल की जंग। सूबाई हुकूमत और विफाक आमने सामने। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा बहाब का विफाक पर सूबे में मुदाखलत का इल्जाम। कहा, एक सियासी रहनुमा के कहने पर पुलिस अफसर को इस्लामाबाद बुलाया गया। विफाक की बेजा मुदाखलत का गवर्नर सिंध ने सबूत दे दिया। गवर्नर या विफाकी हुकूमत समझती है कि सिंध हुकूमत इस तरह डर जाएगी तो ये उनकी भूल है। यह है कि मैं मिलकर काम करना चाहता हूँ। मेरे दिल में यह है कि मैं अपने इस धरती सिंध को साफ सुथरा देखना चाहता हूँ, सरसब्ज और शादाब देखना चाहता हूँ। ये है मेरे दिल में।
अब मुर्तज़ा के पास कौन सी इलामी कैफियत है कि वो वाला हाल पढ़ लेते हैं जो मैंने कभी सोचा भी नहीं, वो जाने। लेकिन ये किसी खौफ में न रहें, कोई साजिश गवर्नर हाउस से नहीं हो रही। गवर्नर हाउस से कोई साजिश नहीं हो रही, आए मिलकर सिंध का केस लड़ें। मुर्तज़ा वहाब के बयान पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की पेशकश, वाज़ेह कर दिया कि मेरे पास किसी पुलिस अफसर को तब्दील करने का इख्तियार नहीं। सूबे को किसी चीज की जरूरत है तो विफाक से बात करे, कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं, हमें कराची की मदद करना होगी। सिंध हाई कोर्ट में एसएसपी शिकारपुर डॉक्टर इस्वान को सूबा बदर करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत, दरखास्त गुजार का सिंध हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि यह इंतजामी मामला है, अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है। नए एसएसपी शिकारपुर की कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद देखेंगे कौन अच्छा काम कर रहा था। नए एसएसपी ने काम ना किया तो हुकूमत से पूछेंगे। लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन चल पड़ी। डेरा गोजरा से अली टाउन तक आजमाइशी सफर। शहरियों को सफर के लिए मजीद 3 माह इंतजार करना पड़ेगा। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट जहाजेब कच्छी की मंसूबे की तकमील पर चीनी कंपनियों को मुबारकबाद। कहा काबीना फैसला कर चुकी है कि अवामी फलाह के मंसूबों को खत्म नहीं करेंगे। अवाम को यकीन दिलाते हैं कि इस मंसूबे को कामयाब बनाकर दिखाएंगे। हुक्मरान शहबाज शरीफ के मंसूबे पर बेशर्मी से अपने नाम की तख्ती लगा रहे हैं। इमरान और बुजदार को शहबाज शरीफ की ऑरेंज लाइन से इतनी शर्मिंदगी है कि इसका इफ्तिताह भी नहीं कर रहे। मरियम औरंगजेब का रद्दअमल, कहा कि इमरान साहब कौम को बताएं कि ऑरेंज लाइन किसने बनाई और ये किसका विजन था। 10 साल जिस मंसूबे के खिलाफ आप सियासत करते रहे, आज उसके फीते कटवा रहे हैं। 2018 को शहबाज शरीफ ऑरेंज लाइन आजमाइशी तौर पर चला चुके। सुप्रीम कोर्ट ने जज वीडियो स्कैंडल से मुताल्लिक नवाज शरीफ की नजरसानी दरखास्त निमटा दी। साबिक वज़ीर आज़म की अदालती रिमार्क्स हज़फ करने की इस्तदा मंजूर। चीफ जस्टिस ने करार दिया है कि हम जज हैं, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। अदालती रिमार्क्स हाई कोर्ट में समाअत के दौरान असरअंदाज नहीं होंगे। फैसले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथ नहीं बांधे गए। हाई कोर्ट अपना फैसला करने में मुकम्मल आजाद है, अपना रास्ता खुद तलाश करे। जो फैसला भी होगा मेरिट पर होगा। आइन मंसूख करना और इमरजेंसी लगाना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। आर्टिकल 6 वहां लगता है जहां आइन तोड़ा गया हो। परवेज मुशर्रफ की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस वज़ाहिर अली अकबर नकवी के रिमार्क्स। अदालत ने वफाकी हुकूमत से इस्तफसार किया कि क्या परवेज मुशर्रफ के खिलाफ शिकायत वापस ली जा सकती हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को सेक्रेटरी दाखिला से हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म। कराची में बारिशों के दौरान करंट लगने से 20 से ज्यादा अमवात का मामला। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। के इलेक्ट्रिक को जल्द अज जल्द मुतासरा खानदानों को मुआवजा अदा करना होगा। के इलेक्ट्रिक को अपने पूरे सिस्टम की अर्थिंग अप्रैल 2020 तक मुकम्मल करने की हिदायत। एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कत्ल का मामला। कातिल आतिफ जमान और उसके भाई आदिल जमान को आज भी अदालत में पेश न किया जा सका। महकमा दाखिला सिंध ने समाअत जेल में करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जेल में केस किस जज की अदालत में चलाया जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को खत लिख दिया। केस की मजीद समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी। मुरीद अब्बास केस 5 माह में 4 अदालतों में मुंतकिल हो चुका। मुल्क में इंसाफ के नाम पर तमाशा हो रहा है। मुरीद अब्बास की अहलिया ज़ारा अब्बास की सिटी कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अब तक मुल्जिमान पर फर्द जुर्म तक आयद नहीं की गई। कातिल गवाहों को रास्ते से हटाकर बरी होना चाहते हैं। मुझे मशकूक फोन कॉल्स मौसूल हो रही हैं। सदर, वजीर आजम और चीफ जस्टिस से इंसाफ फराहम करने की अपील।
डिफेंस से अगवा की गई दुआ मंगी की रिहाई के लिए तावान की रकम कोरंगी रोड पर वाक़ ब्रिज पर अदा की गई। अब तक ने तफ्तीशी जराए से अहम मालूमात हासिल कर ली। बिस्मा की तरह दुआ को भी जहां रखा गया वहां दिन भर ऊंची आवाज में मौसीकी चलाई गई। दोनों वारदातों में एक ही गिरोह के मुलव्विस होने का शुबा। सिंध हुकूमत सूबे भर में आवारा कुत्तों के सामने बेबस और लाचार। थरपारकर की तहसील छाछरों में पागल कुत्तों ने मजीद 11 बच्चों को भंबोड़ डाला। तंगवानी में भी कुत्तों के हमलों में 9 अफराद जख्मी। इलाके में 10 रोज के दौरान कुत्ते के काटने के 140 वाकयात रिपोर्ट। अवाम खूनी कुत्तों से निजात दिलाने के लिए गैरात के मुंतजर। पाकिस्तान में 10 साल बाद टेस्ट क्रिकेट बहाल। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम 15 साल बाद 5 रोजा मैच की मेजबानी के लिए तैयार। पाक श्रीलंका टेस्ट सीरीज का पहला मैच कल शुरू होगा। दोनों टीम्स के मैदान में भरपूर प्रैक्टिस। दोनों कप्तानों ने चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई भी की। कप्तान अजहर अली सीरीज में बड़ा स्कोर करने के लिए पुरुम्मीद। कहा, होम ग्राउंड पर क्रिकेट बहाल होने की बहुत खुशी है। श्रीलंका को हराना है तो डिसिप्लिन से खेलना होगा। श्रीलंकन कप्तान करुणारत्ने ने कहा, माजी की अच्छी परफॉर्मेंस के बायस पुरएतमाद है। पाकिस्तान टीम की खूबियों और खामियों से अच्छी तरह वाकिफ है। कराची वाले होशियार, खबरदार, आज रात से सर्दी की नई लहर आने को तैयार। बुध और जुमेरात को बादल बरसने का इम्कान। बालाई इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। स्कर्दो और इस्तोर मुल्क के सर्द तरीन मकामात। दर्जा हरारत -8 डिग्री तक गिर गया। मीशा शफी और अली जफर का तनाजा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मीशा शफी ने लाहौर हाई कोर्ट के 11 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। विमेन मोहतसिब और गवर्नर पंजाब ने अली जफर के खिलाफ मीशा शफी की दरख्वास्त को नामुनासिब करार दिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने विमेन मोहतसिब और गवर्नर का फैसला बरकरार रखा था।